start the session. Just wait for a few seconds. We are going to start the session now. नमस्कार और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, हर बार एक प्रोसेस में कुछ चीजें हमारे साथ होती हैं और जब वो प्रोसेस हमारे साथ होता है तो बीइंग अ ट्रेनर इस पूरे बीमा गुरुकुल को हेड करते हुए, बीमा गुरुकुल के इतने पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग देते हुए कहीं ना कहीं मैं खुद उस प्रोसेस में से निकलता हूं। और जब मैं उस प्रोसेस में से निकलता हूं तो एक टाइम ऐसा आता है जब मैं एक बहुत एक्सट्रीम लेवल की कनेक्टिविटी फील करना शुरू कर देता हूं आप लोगों के साथ, यानी हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ। जब बीमा गुरुकुल सेकंड बैच की स्टार्ट हुआ, फिर मतलब रेगुलर बेस पे जब अगर हम बात करें कि बैचेस हमने वर्कआउट करने शुरू किए, बीमा गुरुकुल से पहले हमारे पास मेंटरशिप के बैचेस चले, आईएसबीपी चला, आईएसबीपी इंटेंस चला, तो हमने रेगुलर प्रोसेस में एक चीज देखी। क्या देखा कि कोई स्पेसिफिक बैच शुरू होता है और बैच के शुरू होने पे कुछ स्पेसिफिक, मान लो 1000 लोगों का बैच कोई भी शुरू होता है और वो 1000 लोगों में से हमारे को 5, 6, 7, 10 कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो समहाउ इश्यूज फेस कर रहे होते हैं या समहाउ चीजों को लेके नेगेटिव होते हैं या चीजों को लेके बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव नहीं होते कि हाँ हमें सीखना है, पेशेंस नहीं होता लोगों में। तो शुरू में कुछ 1, 2, 3 हफ्ते हमें कुछ लोगों को हैंडल करने में थोड़ी सी परेशानी आती है। फिर वो टाइम आता है कि जब उनमें से उन 10 लोगों में से 7, 8, 9 लोगों तक भी हमारे साथ जेलअप कर जाते हैं, हमारे साथ हमारी इंटेंशंस के साथ, हमारे कंटेंट को देखते हुए कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ उनको सीखना है, लर्न करना है, नोट्स बनाने, चीजें करनी है। 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जो समहाउ उसके बाद भी वो ना तो नोट्स बनाने को तैयार होते हैं, ना अपने आप को डिसिप्लिन में लाने को तैयार होते हैं, तो हमारे को मजबूरी में उन लोगों को विदाई देनी पड़ती है। तो 1-2 लोगों को इस ग्रुप से भी विदाई दी गई थी, जैसे हर बार हम देते रहे पहले। बट उन 1-2 लोगों के अलावा जो 1000 में से 998 या 999 लोग बचते हैं, उनके साथ 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता बीतते बीतते जब एक फेज आता है कि जब करीबन 2 महीने बीत गए होते हैं तो एक बहुत एक्सट्रीम लेवल की कनेक्टिविटी क्रिएट हो जाती है। वुड यू बिलीव, आप में से कई सारे लोगों के नाम आज मैं जानता हूं, आप में से कई सारे लोगों के साथ मैं कनेक्टेड हूं, आप में से कई सारे लोगों के साथ मुझे एक कनेक्शन फील होता है। ऑल्दो हम बात नहीं करते, क्योंकि बीमा गुरुकुल इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स का जो प्रॉपर कह लो कि प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में पर्सनल लेवल पे हमारी इंटरेक्शन नहीं होती है। हम इस तरीके से मिलते हैं या हमने उसमें नई चीजें ऐड कर दी, हम जूम के थ्रू आप लोगों के साथ बीच में इंटरेक्ट कर लेते हैं। बट उस केस में भी एक पर्सनल इंटरेक्शन मेंटरशिप के लेवल की नहीं हो पाती। मेंटरशिप में तो क्या होता है कि हर 15 दिन में हम बात करते हैं, अपने हर पार्टिसिपेंट से बात करते हैं, 15 दिन में वो हमें कॉल करते हैं, 15 दिन में प्रोडक्टिविटी सेशंस होते हैं, बहुत कुछ होता है। अच्छा, रेगुलर बेस पे उनके मैसेज आते हैं, उनके पैम्पलेट वो भेजते हैं, कुछ बनवाया, सर ये कर रहा हूँ, टेलीकॉलर के साथ ये दिक्कत आ रही है, बहुत सारा, क्योंकि वो इंप्लीमेंटेशन बेस्ड प्रोग्राम है तो वो एक डिफरेंट हो जाता है। बट आप लोगों के साथ भी तो वहां तो रहता ही है, वहां तो एक्सट्रीम लेवल की कनेक्टिविटी रहती है और कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी का रिलेशनशिप बन जाता है। सिर्फ 6 महीने कहने के होते हैं, पूरी जिंदगी का लाइफ टाइम रिलेशनशिप भी बन जाता है। बट अगर हम इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स की भी बात करें तो यहां पे भी जैसे 2 महीने बीतते हैं, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है और वो कनेक्शन मुझे आज आप सब लोगों के साथ वो कनेक्शन फील हो रहा है। मैंने आप लोगों से एक सवाल किया, आप लोगों से पूछा कि आप में से कितने लोग चाहते हैं, आप में से क्या रियल में लोग चाहते हैं कि उनको सोशल मीडिया सिखाया जाए, उनको क्या हम जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ जो आज के टाइम की जरूरत है या आज के आने वाले टाइम में जो जरूरत है क्या उसमें भी हम लेके चलें, या जो हमने कंटेंट बेस्ड जो रेगुलर सब्जेक्ट्स रखे हैं उनके साथ ही कंटिन्यू करें। तो आप में से कई सारे हमारे पास मैसेजेस रिसीव हुए, कई सारे हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए कि सर, या कॉल्स आए हमारे ऑफिस के स्टाफ के पास कि सर हमारे को तो सोशल मीडिया चाहिए, हमारे को तो वो टेक्नोलॉजी जो आने वाले टाइम में हमारे को जो हेल्प कर सकती है, जिससे हम फैल सकते हैं, जो कहीं ना कहीं सो कॉल्ड सोशल मीडिया इतना फेमस वर्ड हो रखा है, उसके साथ हमारे को कंफर्टेबल होना है एंड वी नीड टू लर्न दैट।
और उस चीज को सोचते वक्त, उस चीज को देखते हुए मैंने डिसीजन लिया कि अगर आप लोगों को सोशल मीडिया सिखाना है तो दिस इज द राइट टाइम। क्यों? क्योंकि अभी इस हफ्ते के बाद भी अगले 4 महीने मेरे साथ आप जुड़े रहने वाले हैं, और अगर आप मेरे साथ 4 महीने जुड़े रहने वाले हैं इसके बाद भी, तो कहीं ना कहीं इस वक्त अगर मैंने आपको सोशल मीडिया सिखा दिया और आपको डिटेल में लेके चला, तो हो सकता है मैं कहीं ना कहीं हर बार आपको थोड़ा थोड़ा पुश करते हुए, कोई ना कोई टास्क देते हुए, हो सकता है मैं आप लोगों को सोशल मीडिया के साथ और कंफर्टेबल बना दूं आने वाले इन 4 महीनों में। तो कोशिश यही है कि इन 26 हफ्तों के सफर के दौरान, इन 26 सब्जेक्ट्स के सफर के दौरान, आपको जो हम रेगुलर बेस पे सेल्स रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके साथ साथ हम आपको एक डिफरेंट सेगमेंट में भी आज लेके जाएं, विच इज नोन एज सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया को इंश्योरेंस एजेंट के पर्सपेक्टिव से कैसे देखा जाए, कैसे इंश्योरेंस एजेंट उसे भुना ले और कैसे करे, इसके लिए हमने जो 2 बोनस सेशन रखे थे वो हमने इसमें डाल दिए, और हमने डिसाइड किया है कि दोनों बोनस सेशंस में हम आपको सोशल मीडिया सिखाएंगे। और क्या क्या सिखाएंगे आइए समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। बट वो समझने से पहले आप लोगों के लिए एक वार्निंग भी है उससे पहले जो हमारी कॉपीराइट वार्निंग है उसको देख लेते हैं। जो हमारा रेगुलर प्रोसीजर रहता है कि हमारी एक कॉपीराइट पॉलिसी होती है। आप सब लोग जानते हैं कि इस कंटेंट को कभी भी आप किसी भी अपने क्लाइंट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें बताने के लिए अपने नोट्स आप जो बना रहे हैं उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दिस कंटेंट, दिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी मिसयूज, आई वुड रादर से, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस केस में साथ ही साथ हमने आपको हमेशा से बताया है कि आप हमारे को रीच कर सकते हैं bimagurukul.com पे, sumitshrivastawa.co.in पे, हमारा फेसबुक पेज जो सुमित श्रीवास्तव है उस पे, हमारे जो फेसबुक नंबर्स हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उस पे, और हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। तो हर तरह से सोशल मीडिया पे हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के सेशन का जो टॉपिक है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, बट आप जानते हैं कि टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेयर के साथ। तो लेट्स प्रे फॉर फ्यू सेकंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। पता मैं क्या प्रे करता हूं आज आपसे आज आपसे कुछ और बात साथ में शेयर करता हूं। मैं जब भी सेशन की शुरुआत करता हूं ना, तो मैं कुछ सेकंड्स के लिए प्रे करता हूं। आप लोग जानते हैं, हम सारे लोग प्रे करते होंगे, आप भी वहां पे बैठ के प्रे करते होंगे। इस प्रेयर में मेरे मन से जो उस परमपिता परमात्मा से मैं मांगता हूं वो सिर्फ एक चीज होती है, पता है क्या? कि हे प्रभु, आज मेरी जुबान पे विराजो, यानी कि आज मेरी जुबान पे आप अपना आशीर्वाद दो, आप आके विराजमान हो जाओ, कि मेरी जुबान से जो निकले ना, मेरे जो मेरी कम्युनिटी है, जो मेरा परिवार है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, ये जो मेरे सामने बैठी है, मेरे इंश्योरेंस एजेंट्स भाइयों बहनों की, इनको मैं इतना कुछ दे सकूं आज के सेशन में, मेरी जुबान से ऐसे ऐसे शब्द निकले कि इनकी जिंदगी में मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं। मैं जो सोच के आया हूं वो तो एक चीज है, बट सोचने के साथ साथ जब हम डिलीवरी दे रहे होते हैं, कोई भी ट्रेनर डिलीवरी दे रहा होता है, तो डिलीवरी देते वक्त हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं जो फ्लो में आपको पता भी नहीं चलती, और हम इंप्लीमेंट करते चले जाते हैं, आपको बताते चले जाते हैं, एग्जांपल्स देते चले जाते हैं। वो प्लानिंग के साथ नहीं होता, वो ऊपर वाले के आशीर्वाद से होता है। तो मैं हमेशा उनसे प्रे करता हूं कि मैं कुछ ऐसा आप मेरी जुबान पे लेके आइए, आज ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने जो मेरा परिवार है उसके लिए बहुत कुछ कर सकूं, और आज इस सेशन से इतना इनकी जिंदगी में दे सकूं कि इनकी जिंदगियां खुशहाल बने, इनके परिवार में जिस उम्मीद से ये आए हैं उनके परिवार में वो पैसा, इज्जत, शोहरत, पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम, वो सारी की सारी चीजें क्रिएट हो सके। तो मैंने कहा आज आपके साथ शेयर करता हूं। आप कुछ 15-20 सेकंड के लिए हम प्रे करते हैं, तो अगर हम सारे मिलके यही प्रे करेंगे तो हो सकता है कि हमारा काम और बढ़े, और सब लोगों ने मिलके जब एक ही चीज हम उस ईश्वर से मांगेंगे तो ईश्वर को इतने हजारों लोगों में तो ईश्वर सुनेगा ना, ठीक है। तो मुझे लगा कि हम अपनी मांग को पूरी तरीके से पहुंचाने के लिए आपसे ही मैं शेयर करता हूं। चलो तो भैया आज के सेशन की शुरुआत करेंगे, और सेशन का नाम मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर कर लिया है। सेशन का नाम क्या है? सेशन का नाम है सोशल मीडिया। अब दोस्तों, ये सोशल मीडिया
बेसिकली है क्या, व्हाट डू वी मीन बाय सोशल मीडिया। और आज के सेशन में जैसा कि मैंने आपको बोला था, क्या बोला था मैंने आपको एक ही बात बोली कि मैं आप लोगों के साथ एक वार्निंग के साथ, एक मतलब कह लो कि एक इंस्ट्रक्शन के साथ, एक शेयरिंग के साथ मैं आज से आप लोगों से शुरुआत करूंगा कि आज के सेशन में ना हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं मैं आपको जो एग्जांपल्स दूंगा उसके साथ ना मैं आपको एक टास्क भी दूंगा, ठीक है, कि ये करो, इस तरीके से करो। मेरी आप लोगों से गुजारिश समझ लो, इंस्ट्रक्शन समझ लो, एक वार्निंग समझ लो। मैं आप लोगों को आज क्लैरिटी दूंगा कि सोशल मीडिया में सारे लोग गलत कहां जा रहे हैं। मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, और उस रॉन्ग डायरेक्शन को राइट करने के ऊपर आज हम काम करेंगे। तो ना शांति से 2 घंटे पहले इस समझ को डेवलप होने दो। 2 सेशन में कवर करूंगा, मैंने आपको बताया ना, 2 सेशन में कवर करूंगा और काफी कुछ सिखाऊंगा उन 2 सेशंस में, डोंट वरी। बट वो 2 सेशंस में जब मैं सारी चीजें सिखाऊंगा तो इसको क्योंकि आज हम आधे तक पहुंचेंगे और उसमें एक मेजर हिस्सा मैं आपको सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन, नॉलेज देने के ऊपर, उससे रिलेटेड विजन देने के ऊपर खर्च करूंगा, आपको एक विजडम आपका क्रिएट करने के ऊपर खर्च करूंगा। क्योंकि अदरवाइज मैं जो आपको सिखाने वाला हूं सोशल मीडिया के प्रोसेस में वो सब वेस्ट है, क्योंकि वो सब सीख लिया और उसके बावजूद भी अगर हमारी एक बेसिक समझ नहीं डेवलप हुई, बेसिक इंटेलेक्ट नहीं डेवलप हुआ, वेस्ट। और यही दिक्कत पूरी इंश्योरेंस एजेंट कम्युनिटी फेस कर रही है। और बताने वाला कोई नहीं है, गला पकड़ने वाला कोई नहीं है, गर्दन पकड़ने वाला कोई नहीं है। तो आप थोड़ा थोड़ा गर्दन पकड़ते हुए, गला पकड़ते हुए आप लोगों को आगे लेके चलूंगा, ठीक है। तो जो भी आपको टास्क दूंगा वो आपको पूरे करने हैं। इस इंटेंशन के साथ आपको ये पूरा का पूरा प्रोग्राम देखना है और याद रखना है 2 सेशन है। 2 सेशन कंप्लीट होने के बाद अगर कुछ बचेगा तो बोलना, 2 सेशन शांति से सुनो और समझो, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय सोशल मीडिया। बहुत सारे लोगों ने एक वर्ड यूज करना शुरू किया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सारी दुनिया में फैल गया सोशल मीडिया। सब आदमी बात करता है सोशल मीडिया, सक्सेसफुल होने के लिए सोशल मीडिया, बहुत अर्ली, बहुत फास्ट सक्सेस हासिल करने के लिए सोशल मीडिया। कई सारे ट्रेनर्स, कई सारे लोग, कई सारे नाम जो हमने कभी सुने नहीं थे, लाइक संदीप माहेश्वरी, लाइक बिंद्रा जी, लाइक यू नो सो मैनी, मतलब सिद्धार्थ, लाइक वरुण, लाइक सो मैनी। हाँ, तो मतलब मैं डिफरेंट सेगमेंट्स की बात कर रहा हूं, मैं इंश्योरेंस सेगमेंट नहीं, ओवरऑल बात कर रहा हूं, ठीक है। अब कामरा, हाँ, तो मतलब इतने सारे लोग हमने सुने जिनकी कहीं पहचान, कहीं एग्जिस्टेंस नहीं थी, बट वो सोशल मीडिया से रियल में कंटेंट देके फेमस हुआ और हमारे को ये बताया गया कई जगहों पे कि सोशल मीडिया एक ऐसा समंदर है जहां पे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल सही बताया गया, बिल्कुल सही। बट ये सारे लोग सोशल मीडिया करते हैं या उसमें अपनी एग्जिस्टेंस बनाते हैं, और इंश्योरेंस एजेंट कम्युनिटी भी सोशल मीडिया पे काम करती है, अपनी एग्जिस्टेंस बनाने की कोशिश करती है। देन वेयर इज द डिफरेंस कि कुछ लोग तो लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और कुछ लोग, शायद अपनी पोस्ट को देखने वाले वो खुद ही होते हैं या उनके कोई 2-4 रिश्तेदार। वाई सो, वाई वी आर नॉट गेटिंग मॉनेटरी बेनिफिट। एट द एंड ऑफ द डे आपको, हमारे को चाहिए क्या? पैसा। उस पैसे के लिए तो हम एफर्ट कर रहे हैं, उस पैसे के लिए हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, उस पैसे के लिए हम सोशल मीडिया को यूटिलाइज करना चाहते हैं। बट आर वी रियली गेटिंग मनी आउट ऑफ इट? Are we really getting monetary benefit out of it? Are we really getting that kind of fame, name, fame, vision, everything? Question mark. और अगर नहीं, अगर हम ये सब चीजें हासिल नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गड़बड़ है। कभी सोचा कि क्यों वो गड़बड़ हो रही है, क्यों हमें वो सफलता नहीं मिल रही जो सफलता के लिए हम वी आर क्रेविंग, है ना? हम लोग वी आर क्रेविंग फॉर द सक्सेस। हम सारे के सारे लोग सक्सेस को हासिल करने के लिए
तड़प रहे हैं, बट क्या रीजन है कि हमें वो सक्सेस नहीं मिलती सोशल मीडिया पे? आइए आपके इस विजन को थोड़ा सा क्लैरिटी देते हैं। सोशल मीडिया जब ये टर्म इंडिया में आई, धीरे धीरे फेमस होनी स्टार्ट हुई, तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि फेसबुक नाम की एक चीज थी, एक एप्लीकेशन थी, एक नेटवर्क था कह लीजिए, जिस पे हमने क्या किया, हमें बताया गया, हमें डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब के चैनल्स के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ये क्रिएट किया गया, बताया गया कि बॉस आप किसी ना किसी स्कूल में पढ़े थे? बोले हाँ। तो उस स्कूल में आपका एक असलम नाम का दोस्त था? हाँ हाँ याद था। ठीक है, याद करो कौन कौन दोस्त थे? असलम था, असलम के साथ मनीष था, मनीष के साथ सचिन था, सचिन के साथ हरिशंकर था, हरिशंकर के साथ अशोक था, अशोक के साथ सूरज था, सूरज के साथ मुकेश था। ये सारे दोस्त थे। क्या उनसे जुड़ना चाहते हो? बिल्कुल जुड़ना चाहते हैं साहब। तो सर्च करो, उस स्कूल का नाम डालो और तुम्हारे को उस स्कूल से रिलेटेड तुम्हारे दोस्त मिल जाएंगे। अच्छा, तुम्हारे को पता है कि मतलब जो तुम्हारे फोन में कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर इन कॉन्टैक्ट्स की अथॉरिटी आप तुम हमारे को दे दो तो हम इन कॉन्टैक्ट्स से रिलेट करके ये सब, मतलब तुम्हारे से रिलेटेड जो ऐसे लोग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आप उन्हें जान सकते हो, पीपल यू मे नो, लिखा था ना पीपल यू मे नो, तो ऐसे लोगों के साथ हम आपको कनेक्ट करेंगे। तो हमारे सामने अचानक क्या होता था कि हमने अगर अपने 4 रिश्तेदारों को जोड़ रखा है, अपने मामा जी को, चाचा जी को, ताऊ जी को और उनके बच्चे को, तो उनके जो फ्रेंड्स होते थे, उनके जो लिंक्स होते थे, वो भी हमें दिखने लग जाते थे। धीरे धीरे हम अपने रिश्तेदारों में, ओ वो वाली बुआ, वो वाले चाचा, वो वाले ताऊ, दूर दूर के उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, उनका रिश्तेदार, उनके जिनके साले साहब, जिनकी साली साहिबा, जिनके भाई भतीजे, उन तक हम नहीं पहुंचे, उन लोगों तक भी हम धीरे धीरे पहुंचने लग गए, क्योंकि म्यूचुअल फ्रेंड नाम की एक चीज आ गई। तो वो म्यूचुअल होते होते हमने अपना एक सर्कल बनाना शुरू किया। ये इनिशियल लेवल पे सोशल मीडिया को इस तरीके से डेवलप किया गया इंडिया में। अब हुआ क्या, नॉर्मल, मैं कंसल्टेंसी की बात कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं जा रहा, मैं बहुत उसकी कहां से वो शुरुआत हुई उस सब पे बात नहीं कर रहा, आपसे रिलेटेड जो चीजें उसी की बात करेंगे। अब कॉन्सेप्चुअली समझो कि ये सोशल मीडिया जब बना तो इसके कुछ फायदे थे, जिन फायदों की वजह से ये सोशल मीडिया बहुत फेमस, मतलब अभी हम फेसबुक को प्राइमरीली ले रहे हैं, अदरवाइज फिर लिंक्डइन और बहुत सारे डिफरेंट नेटवर्क्स आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई, इंस्टाग्राम आ गया, फिर तो आते चले गए। ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहे, अभी पहले फेसबुक जैसे जो इनिशियल लेवल जहां से स्टार्ट हुआ वहीं उसी को पकड़ के रहते हैं। तो हमारे को इसके कई सारे फायदे दिखे, बट धीरे 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 जैसे हमारी ग्रोथ हुई, हमने चीजों को समझना शुरू किया, हमने उसके ऊपर टाइम बिताना शुरू किया, तो इनका जो रियल विजन क्या था कि एक दिन आएगा जब हम सामने वाले को उसके मोबाइल के सामने से हटने ही नहीं देंगे। एक दिन आएगा जब जो पॉपुलेशन होगी, जो देश की जनता होगी, इनको हम मोबाइल की ऐसी आदत डाल देंगे, फेसबुक की ऐसी आदत डाल देंगे, या अपनी एप्लीकेशंस की ऐसी आदत डाल देंगे कि ये आदमी हमारा गुलाम हो जाएगा, ये हिल नहीं पाएगा वहां से, चाह के भी हट नहीं पाएगा वहां से। और आज ये उसमें सफल हो गए। तो एडवांटेजेस दिखाते दिखाते कहीं ना कहीं हमें उसके हैबिचुअल बनाया गया, और फिर हम उसकी डिसएडवांटेजेस जो थी, ठीक है, जो उनके जो खतरे जो थे, उनसे हम उनको ना जानते हुए, अनजान रहते हुए उनसे, हम उन खतरों में गिरते चले गए और घिरते चले गए। और उसका रिजल्ट क्या निकला कि आज बहुत सारे लोग जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, फेसबुक के नाम पे अपना पूरा पूरा दिन स्पॉइल कर रहे हैं, लिंक्डइन के नाम पे, इंस्टाग्राम के नाम पे, यूट्यूब के नाम पे, किसी भी XYZ, किसी भी चीज को आप ले लो, कोई भी एप्लीकेशन, भला हो जिसका भी सर्कमस्टांसेस ही, मैं बोलूंगा कि सर्कमस्टांसेस ने फाइनली टिकटॉक को बंद करवा दिया, वरना तो हमारी देश की जनता बिल्कुल ही तबाही की तरफ चली गई थी। पूरा यूथ, पूरा का पूरी जो आने वाली जो पीढ़ी, जो आने वाले टाइम में सफल होते लोग, जिंदगी में तरक्की करते, वो सारे बच्चे पूरे स्पॉइल होते चले जा रहे थे। तो टचवुड बच गए सोशल मीडिया। तो दोस्तों एक बात को समझना, मैं सारा सोशल मीडिया आपको सिखा दूंगा इन 2 क्लासेस में, सिखाने जा रहा हूं, बट उससे पहले ये समझो
कि इसे सीखना भी है या नहीं, और सीखना है तो कितना सीखना है, कितना सीखना है तो किन चीजों का ख्याल रखना है, उन चीजों का ख्याल रखते हुए किन चीजों से बच के रहना है, किन चीजों को नहीं करना, किन चीजों के ऊपर सिक्योरिटी चेक लगाने, ये सब मैं सिखा दूंगा इन 2 क्लासेस में। इसलिए मैं आज आप लोगों को पहले ये बात क्लियर कर रहा हूं कि सोशल मीडिया के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिनके बारे में आदमी को पता भी नहीं चलता और वो कब उनमें घिरता चला जाता है। आइए मैं आज आपको समझाता हूं कि उसके क्या क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। फायदे और नुकसान को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारा वो विजडम क्रिएट हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं, शायद 6, 7, 8 चीजें सिखाने वाला हूं, उनमें से आज 2 चीजें कवर करेंगे मेजर। ठीक है, वो दोनों चीजें भी कवर करूंगा और उसके साथ साथ आपको पूरी, उसके अलावा जितना भी टाइम होगा हम आपको सोशल मीडिया की क्लैरिटी देंगे, क्योंकि वो चीजें सीखना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही या उससे भी ज्यादा सीखना समझना ये जरूरी है कि हमें इसके क्या फायदे मिल रहे हैं, क्या नुकसान मिल रहे हैं और हमें कितने फायदे तक एंटरटेन करना है, वरना उसके बाद नुकसान में कन्वर्ट होने लगेगा। सिखाता हूं, समझाता हूं, ध्यान से समझना और सीखना। तो सोशल मीडिया तो भाई ऐसा है, व्हाट इज सोशल मीडिया? सोशल मीडिया वो समंदर है जिसपे आप सोशल हो जाते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कहते हैं ना कोई गहराई नहीं है, जिसकी कोई था नहीं है। और वो एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो और डिटेल में सोशल मीडिया को समझने के लिए हम उसके एडवांटेजेस को समझना शुरू करते हैं, जिससे उससे रिलेटेड क्लैरिटी आप लोगों को मिलनी शुरू हो जाए। तो क्या है भाई इसके फायदे, एडवांटेजेस क्या है सोशल मीडिया के, एक एक करके डिस्कस करते हैं। यू रीच लार्ज ऑडियंसेस। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल्स देता जाता हूं, साथ साथ बताता चला जाता हूं। डू यू नो कि हमारे जितने भी बीमा गुरुकुल के बैचेस होते हैं, बीमा गुरुकुल की शुरुआत होने से पहले, मतलब इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स की शुरुआत होने से पहले, मेरे पैन इंडिया में अलग अलग शहरों में, कोलकाता में, मुंबई में मेंटरशिप प्रोग्राम हुआ करते थे, जो ऑफलाइन प्रोग्राम हम चलाते थे। तो होता क्या था कि मान लो यहां से मैं मुंबई में हमने एक सेशन रखा, तो मुंबई में हमने अपने यूट्यूब पे बोला कि जी हम मुंबई आ रहे हैं, मुंबई में जितने लोग हमारे को ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे को ज्वाइन कर जाएं, और वो भी सोशल मीडिया के थ्रू ही हम करते थे। तो सोशल मीडिया पे हम एक वीडियो लॉन्च करते थे और वीडियो का इंपैक्ट ये होता था कि मुंबई के जितने भी एजेंट होते थे वो इंटरेस्ट लेते थे, उनमें से कई लोग ज्वाइन कर लेते थे। बट मुंबई के ही हैं तो कितने लोग ज्वाइन कर सकेंगे? अगर एक कोर्स की फीस 20,000 25,000 रुपए है तो उसमें से कितने लोग, तो कुछ तो फाइनेंशियल लेवल पे, कुछ नहीं आ सकते, कुछ ज्योग्राफिकल लेवल पे। कोलकाता का आदमी तो मुंबई नहीं आ सकता, अहमदाबाद का आदमी नहीं आ रहा, हरियाणा का आदमी नहीं जा रहा, राजस्थान का आदमी नहीं जा रहा, तो वो मुंबई में मुंबई के आसपास के लोग ही आएंगे या मुंबई वाले आएंगे। तो उसका रिजल्ट ये निकलता था कि 100 लोगों का बैच बनता था, 100 लोगों का। और वो जो 100 लोगों का बैच या 150 लोगों का बैच जो बनता था, वो बैच को मैं खुद जाता था और जाने के बाद ट्रेनिंग्स देता था। अब जब मैं वहां पे ट्रेनिंग देने के लिए जाता था, देखो लॉसेस मैं आपको बता रहा हूं कि मतलब ऑडियंस के कितने होते थे, टाइम कंज्यूमिंग कितना होता था, हमारे पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूं कि कितना कुछ था। जब हम वो सेशन देते थे, सेम डिलीवरी आज मैं यहां पे बैठ के देता हूं, और क्योंकि वो टाइम हम बचा पाते हैं, क्यों? क्योंकि सुबह की सबसे पहले 3 बजे उठना, 4 बजे घर से निकलना, 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना, 6 सवा 6 बजे की फ्लाइट लेना, 8 बजे मुंबई में लैंड करना, 8:30 पौने 9 बजे तक, 9 बजे तक होटल में पहुंचना, 9:30 बजे से सेशन की शुरुआत होना, उसके बाद 6 बजे तक सेशन चलना और 6 बजे तक भागो, और भागते हुए फिर उसके बाद पता चलता था कि जी आप दोबारा से फ्लाइट पकड़ रहे हो और रात को घर पे आ रहे हो। इस इतना हैक्टिक शेड्यूल, उसके बीच में वो सारे लोग वहां पे आते थे। आने के बाद उसमें करीबन 2 घंटे लंच, ब्रेकफास्ट, इवनिंग टी में जाते थे। उसके बाद अल्टीमेटली जो हम डिलीवरी देते थे, उस डिलीवरी में, क्योंकि एक एग्जांपल देता हूं, उस मेंटरशिप की बात चल रही है तो मेंटरशिप का ही एग्जांपल देता हूं। तो उसमें क्या होता था कि मैं 6 महीने में 6 दिन जाता था, तो उनको 6 सेशंस मिलते थे। अभी हमने ऑनलाइन मॉड्यूल को, सोशल मीडिया को यूटिलाइज किया और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम आ गए। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने के बाद देखो क्या हुआ, टाइम की लिमिटेशन खत्म हो गई, सुबह से लेकर रात तक की ट्रैवलिंग खत्म हो गई,
होटल का इशू पूरी तरीके से खत्म हो गया, लोगों का वहां पे आने की लिमिटेशन खत्म हो गई। लिमिटेड जो सर्कल था, सिर्फ मुंबई के लोग जो थे वही ले पाते थे, बाहर के लोगों को फायदा नहीं मिल पाता था, लोग चाह के भी नहीं आ पाते थे, उन सारे लोगों को फायदा मिल गया। और इंडिया ही नहीं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, दुबई, कनाडा जैसी कंट्रीज के कितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए। वो लोग जो आने में कितना पैसा खर्च करते, वो सारे एक्सपेंसेस उन लोगों के बच गए और उनको वही कंटेंट मिल सका। नॉट ओनली दिस, जो कंटेंट आज वहां पे लाइव सेशन में मिल गया वो रिपीट नहीं मिलता था। आज जो आपको लाइव मिलता है वो आपके पास अगले दिन रिपीट भी अवेलेबल होता है, आप दोबारा देख पाते हो, नोट्स बना पाते हो और वीडियो को रोक रोक के आप पूरे नोट्स बना पाते हो। सोचिए, उसके बाद क्योंकि वो टाइम बचता है, तो टाइम बचने के बाद हम और ज्यादा दे पाते हैं, हम एडिशनली चीजें दे पाते हैं कि हाँ ठीक है, हम ये भी फ्री दे देते हैं, प्रोडक्टिविटी सेशन दे देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, कहीं ना कहीं उस लेवल का भी इंटरेक्शन रहता है। तो जो 100 लोग थे, अभी आज बीमा गुरुकुल का कोई भी प्रोग्राम हमारा चल रहा हो, वो 1000 लोगों से नीचे का नहीं होता। चाहे फिर वो इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स हो, चाहे वो फिर मेंटरशिप प्रोग्राम हो, सक्सेस सीरीज हो, कई सारी चीजें हैं, कुछ भी हो, 100 से 1000, 1500, 2000, 1000 तो मिनिमम मैं बता रहा हूं आपको। किस वजह से क्रिएट हुआ? सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया एक लार्ज ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। अगर मैं एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हूं, सिर्फ एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, तो सोचो अगर मेरी रीच इतनी थी कि मैं सिर्फ फरीदाबाद में एक जगह पे रहता हूं और फरीदाबाद के ही क्लाइंट्स के पास जा पाता हूं, या फिर साउथ दिल्ली के क्लाइंट्स के पास जा पाता हूं, या साउथ दिल्ली से थोड़ा सा ज्यादा घूमते हुए मैं पूरी दिल्ली को कवर कर लेता हूं, गुड़गांव को भी कवर कर लेता हूं, नोएडा को भी कवर कर लेता हूं, तो भी मैं 40-50 किलोमीटर का रेडियस ही तो कवर कर पाऊंगा। बट आज अगर एज अ लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट भी मैं सोशल मीडिया की एडवांटेजेस को समझूं, तो मैं पूरे देश में नहीं, कई सारी कंट्रीज में पहुंच सकता हूं। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग मेरे से एज एन इंश्योरेंस कंसल्टेंट अगर मैं अपने आप को एस्टेब्लिश करता, तो लोग पॉलिसीज ले सकते थे, लोग गाइडेंस ले सकते थे, मैं उन्हें ऑनलाइन कंसल्टेशन दे सकता था, उनसे पैसा ले सकता था। या फिर आज अपने ही, मैं फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर की अगर बात करूं, तो उसमें एक लिमिटेशन रहती है कि कॉलर ने कॉल किया, उसके बाद इतनी सारी कॉल करने के बाद वो वहां पे हम पहुंचे वहां पे, और एक क्लाइंट से मिले, 2 क्लाइंट से मिले, 3 क्लाइंट से मिले, और 3 क्लाइंट से मिलने के बाद पूरा दिन खत्म हो गया। बट सोशल मीडिया में एक पर्टिकुलर वीडियो लॉन्च करके भी मैं 2000, 3000, 5000 लोगों से मीटिंग कर सकता हूं। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना शुरू करूं तो, पर क्योंकि मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं सेल करता, तो मेरी सेगमेंट इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स की आ गई। आपके लिए सोशल मीडिया के अगर फायदे को देखना शुरू करो, तो सोचो जिस एरिया में आप रहते हो उसके कितने रेडियस को आप कवर कर सकते हो, या कितने रेडियस को आप कवर करना चाहते हो। कर सकने की तो बात ही खत्म है, जो आपकी एबिलिटी है, जितने हाइट तक, जितना स्ट्रेच आप अपने आप को कर सकते हो, उतने तक आप जा सकते हो। आज सिखाऊंगा मैं आपको। तो सोशल मीडिया इज हैविंग लार्ज ऑडियंस, के बहुत बड़े लेवल पे आप लार्जली हैंडल कर सकते हो ऑडियंस को। यू हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद योर ऑडियंस। तो सोशल मीडिया क्या है कि उसमें डायरेक्ट कनेक्शन है, उसमें बीच में प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। समझ रहे हो? पहले क्या होता था, देखो पहले का टाइम याद करो, पहले क्या होता था, मुझे ये नहीं पता अभी, आज के टाइम में तो मैं देखता हूं कि 95, 98%, 99% बच्चों के आराम से आ जाते हैं। कई सारे बच्चे 80 से नहीं तो शायद बच्चों के आते नहीं होंगे। अपने टाइम पे तो 60% लाने के वादे थे। तो अपन क्या करते थे, मुझे तो याद है कि जब मैं पढ़ता था, 8th क्लास बोर्ड होता था, 10th बोर्ड होती थी, 12th बोर्ड होती थी, तो क्या होता था कि 8th में जिसके 60% आ गया वो तो मैं, मतलब मेरे 2 बार 60% से ऊपर आए, उससे ऊपर मैं नहीं, मतलब 75% वाले में मैं नहीं आ पाया, मेरा ब्रदर आता था, तो वो डिस्टिंक्शन कहलाती थी। और फिर वो टॉप कर जाते थे 80%, 82%, 85% वाले, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही टॉप कर जाते थे। ऐसे ऐसे होता था, ठीक है। तो मेरा भाई वो 75 वाली कैटेगरी में था, वो अच्छा था पढ़ने में। अपन तो थे 63% वाले, बट 63%, 68% में भी अपनी धाक थी, क्योंकि अपनी कॉलोनी में 68 और 63% लाने वाले भी लोग नहीं थे। तो होता क्या था कि मान लो गजट निकलते होते उस वक्त, गजट पेपर में वो पूरा प्रॉपर गजट आता था, तो उसमें रोल नंबर होता था, उसके सामने देखना पड़ता था। सुबह 4 बजे लाइन लग जाती थी कि भाई आज बोर्ड का रिजल्ट आएगा, परीक्षा का। तो क्या हुआ कि
हम जाते थे, अच्छा मान लो फर्स्ट आ गए, अब फर्स्ट आ गए तो घर वाले तो खुश, अब घर वाले खुश तो घर वालों को तो गर्व का अनुभव होता था। अब उन्हें वो खबर पहुंचानी रहती थी भाई अपने रिश्तेदारों में, रिश्तेदार बैठे हैं लखनऊ में, हरदोई में, सीतापुर में, शाहजहांपुर में, यूपी में। अब वो कह रहे हैं जी वहां से वहां खबर पहुंचानी है, तो क्या तरीका है? तो तरीके पता है क्या क्या होते थे? अंतरदेशीय पत्र लिखे जाते थे। आदरणीय ताऊजी, सादर प्रणाम, याद है? आप में से कई सारे लोगों को याद होगा। आगे समाचार यह है कि सो एंड सो, कि इसका ये रिजल्ट आ गया है, उसमें यह है, उसमें यह है, इस तरीके के पत्र लिखे जाते थे। बड़ा मजा आता था उसमें। अच्छा ये पत्र फिर पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट बॉक्स में डालो, पोस्ट बॉक्स में पोस्ट मास्टर आएगा, अगले दिन वो लेके जाएगा, पोस्ट ऑफिस के ठप्पे लगेंगे, वो भेजा जाएगा, कब पहुंचेगा, क्या होगा, पता चलेगा 1 हफ्ते बाद पहुंचा। अब ये न्यूज कि सुमित फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया, वो पहुंचेगी कब? 1 हफ्ते बाद। फिर उसके बाद वहां से लिखा जाएगा प्रिय, अगर आदरणीय हम लिख रहे हैं तो यानी हम छोटे हैं, तो भाई प्रिय जो भी मेरे पिताजी का नाम लिखा जाएगा, ये जानकर खुशी हुई कि मतलब इस तरीके से हुआ है। और वो जो पर्सन जिसके पास पहुंचा है अब उसके परिवार को पता चलेगा, फिर वो परिवार आपस में कभी टेलीग्राम, कभी अंतरदेशीय, कभी वो पोस्ट कार्ड आते थे उनके थ्रू वो फैलाएंगे, और फिर धीरे धीरे एक बहुत छोटे से समुदाय को पता चलेगा कि सुमित फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। ये पूरा प्रोसेस होता था। बाद में फोन आए, हमारे घर में फोन लगा तो मुझे आज भी याद है कि मतलब फ्रिज के ऊपर हमारा फोन जब रखा गया तो वो फोन के ऊपर भी रखने के लिए कपड़ा होता था, और वो कपड़े को जब फोन पे कई सारे लोगों ने पीपी नंबर दे दिया था, हम उसे पड़ोसी फोन कहते थे कि पीपी नंबर दे दिया जी, कि वो पता चले रीता की मम्मी आ रही हैं और अतुल के पापा आ रहे हैं और जी उनके फोन आ रहे हैं जी, उनको बुला दो, हम बुला ही रहे हैं जी पूरे दिन, तो ड्यूटी लग जाती थी। वो जिंदगी, वो फेज होता था। आज का टाइम क्या है? आज का टाइम है दोस्तों सोशल मीडिया का। आज सुमित अगर फर्स्ट आता है तो फर्स्ट आने के बाद 1 मिनट लगता है, एक पोस्ट फेसबुक पे हमने पोस्ट डाली, और पोस्ट के डालने के बाद जितनी देर में आप रिफ्रेश करते हो पता चलता है 10 लोग लाइक कर देते हैं, यानी 10 लोगों ने, आपके 10 रिश्तेदारों ने वो देख भी लिया, पढ़ भी लिया, और लाइक करके ये भी बता दिया कि भाई बहुत बढ़िया, भाई बहुत मजा आ गया खबर को सुन के, बहुत बहुत मुबारक हो, कमेंट में लिख दिया मुबारक हो। आपको पता चल गया जी, उनको पता चल गया, उनको पता चल गया जी आप फर्स्ट आए हो, और उसके बाद खबर फैल गई। और 2 घंटे बाद उठा के देखते हो तो 300 लोगों ने लाइक कर दिया उसके ऊपर। अगले दिन उठा के देखते हो तो 400-500 लोगों ने उसे देख भी लिया, लाइक भी कर दिया, कमेंट्स आ गए उसमें कांग्रेचुलेशन के, और पूरे कुनबे में फैल गया। वो जो मतलब अपने खास चाचे ताऊ नहीं, उनके परिवार, उनके परिवारों के परिवार, और उनके कहां बच्चों के बच्चे, उनको उदाहरण दे दिए गए कि देखो देखो वो सारी चीजें हो गई कैसे? विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। तो होता क्या है कि इसमें डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी ऑडियंस के साथ, कि आपने इमीडिएट बेसिस पे, अगर वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में है तो आप इमीडिएट बेसिस पे डायरेक्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो। और जो मैं बता रहा हूं ना, ये बड़ी बेसिक सी चीजें लगेंगी आपको, बट ये बेसिक चीजें ही अभी जैसे जैसे सेशन कंप्लीट होने की तरफ जाता जाएगा, 2 सेशन, मतलब आज का सेशन और नेक्स्ट वाला सेशन, ये कंप्लीट होने की तरफ जाएगा, तो आपको पता चलेगा इन चीजों के ऊपर मैंने आपको ये अंतरदेशीय के एग्जाम्पल क्यों दिए, या आपका ये माइंडसेट क्यों डेवलप किया। क्यों? क्योंकि यही चीजें हमें बताई गई, और बताने के बाद डिसएडवांटेज नहीं बताई गई। तो आज आपको एडवांटेजेस याद दिला रहा हूं और डिसएडवांटेजेस की तरफ लेके जा रहा हूं, जिससे आप, तवा गर्म हो तो आपको उसे जरूरी नहीं है कि आप हाथ लगाओ, वो जो धुआं उठ रहा है उससे भी अंदाजा लगा के समझदार वही आदमी उस धुएं को देख ले, जरूरी नहीं आपको हाथ जलाने की जरूरत है। ठीक है, तो आज आपको पहले से बता दूंगा कहां कहां हाथ जल सकते हैं। यू हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद योर ऑडियंस, ये मैंने समझाया। यू कैन ज्वाइन सोशल मीडिया नेटवर्क फॉर फ्री। तो दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क हैं वो ऑलमोस्ट फ्री हैं। अगर उनके बेसिक वर्जन की हम बात करें तो ऑलमोस्ट जितने भी हैं वो सारे के सारे फ्री हैं। उसमें हाँ, फिर आने वाले टाइम में क्योंकि आप क्वालिटी मांगते हो तो धीरे धीरे वो सारी एप्लीकेशन, सारे के सारे सॉफ्टवेयर इसीलिए डिजाइन किए गए हैं कि वो भी तो कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर वो पेड प्रमोशंस आ जाती हैं कि फेसबुक पे अगर आप फिर चाहते हो कि आपको बहुत ज्यादा लोग देखें, जाने, आप सफल हो, तो उसमें फिर फेसबुक की पेड प्रमोशन आती है, इंस्टाग्राम की आती है, लिंक्डइन की आती है, गूगल एडसेंस आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो वो पेड प्रमोशंस, पेड एडवर्टीजमेंट, देखो मैंने लिखा हुआ है, यू हैव एक्सेस
टू पेड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। तो पेड सर्विसेज भी हैं, बट ऑलमोस्ट इनिशियल लेवल पे अगर देखा जाए, बेसिक लेवल पे जितनी आपको जरूरत होती है उतना ऑलमोस्ट आपको फ्री मिल जाता है। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वो फ्री हैं, ठीक है। तो ये उसकी एडवांटेज है। यू बिल्ड योर ब्रांड, तो आप अपना एक ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हो कि धीरे धीरे देखते देखते लोगों को पता चलने लग जाता है कि यार ये ग्रो कर रहा है, ये बंदा जो हमारे को मिला था, या आज बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े, जो मेरे क्लाइंट्स थे, वो क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़ गए फेसबुक प्रोफाइल में। तो वो क्लाइंट्स क्या करते हैं, आज वो देखते हैं कि यार हमारे पास आज से 7 साल 8 साल 10 साल पहले जो एक सुमित श्रीवास्तव जो एक कंसल्टेंट आए थे, तो उन्होंने और हाइट्स एस्टेब्लिश कर ली हैं, उनको क्या अवार्ड मिल रहे हैं। तो हमें फ्यूचर ऑफ इंडिया बिजनेस अवार्ड मिला, हमें एजुकेशन आइकन अवार्ड मिला, हमारे को डिफरेंट वेरियस, अब तो अवार्ड्स कितने हो गए। तो ये सारी चीजें जब हमारे को मिलती चली गई, तो वो उन सब चीजों से हमारा ब्रांड एस्टेब्लिश होता चला गया। क्यों? क्योंकि हम उसकी रेगुलर बेस पे पोस्ट्स बनाते चले गए। वो आज मैं आपको बताऊंगा कि किन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है, और फिर आप लोगों को ये भी समझ में आएगा कि क्या डालने जैसा है, क्या नहीं डालने जैसा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आज थोड़ा ना आपको टाइप भी करने जैसा है। अगर सोशल मीडिया में सिखा रहा हूं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को जागरूक भी करूं कि कहां पे गलती हो रही है, ठीक है। तो आप अपना ब्रांड इससे बना सकते हो। वो ब्रांड बनाने का एक बहुत बेहतरीन जो माध्यम है वो सोशल मीडिया होता है। और क्या एडवांटेजेस है? यू कैन ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। आप अपनी जो वेबसाइट, आपकी कोई भी वेबसाइट हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार लोग कहते हैं कि भाई आपने सोशल मीडिया में एक प्रोसेस जो है, एक माध्यम है सोशल मीडिया का, वो वेबसाइट भी है। तो आपकी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट है sumitshrivastawa.co.in या BimaGurukul.com। अब ये BimaGurukul.com जो है, या BimaGurukul.com पे ट्रैफिक हम लेके आ सकते हैं। ट्रैफिक मतलब लोग, आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो कनेक्शंस हैं, आपके जो कॉन्टैक्ट हैं, आपके जो सेगमेंट पार्टिसिपेंट है, आप लेके आ सकते हो। तो अगर हम इंश्योरेंस एजेंट की भाषा में बात करें तो जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको हम अपनी वेबसाइट की तरफ खींच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। आप में से कई सारे लोगों ने इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स को ज्वाइन करने से पहले कहीं ना कहीं हमारे आप प्रोफाइल पे गए होंगे, आपने सुमित श्रीवास्तव फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होगी, वो एक्सेप्ट हो गई, या आपने हमारा सुमित श्रीवास्तव फैन जो सुमित श्रीवास्तव जो फेसबुक पेज है, वी पेज है, वो आपने ज्वाइन कर लिया। उस पे कोई एक पोस्ट आपने देखी कि भाई ये कोर्स होने जा रहा है, उसकी इतनी फीस है, और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे एक बटन था। उस बटन पे जैसे आपने क्लिक किया तो उसने आपको कहां पे भेज दिया? उसने आपको हमारी वेबसाइट BimaGurukul.com पे भेज दिया। तो कायदे से हमने फेसबुक को यूज किया टू ड्राइव ट्रैफिक टुवर्ड्स आवर वेबसाइट। तो हमारी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली जो ट्रैफिक है वो बढ़ गया। अच्छा, जब वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ता है तो उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि आपको एसईओ करवाने की जरूरत नहीं रहती है। आज आप नोट करते जाना सारी चीजें, क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं सारी चीजें वो आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा जो रियल में आपके काम आएगी, और नॉर्मली कोई अपने एग्जांपल से नहीं बताता। मैं सारी चीजें अपने एग्जांपल से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपसे कुछ भी चीज छुपाना नहीं चाहता, कुछ भी इस तरीके से नहीं क्रिएट करना चाहता कि उसका एक हवा बने। आप लोगों को बहुत मिसगाइड किया गया है इस देश में। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी ट्रेनर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, लोगों ने सोशल मीडिया के कोर्सेज चला दिए, लोगों ने क्या क्या चीजें कर दी। एक्चुअल में उसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि कुछ बेसिक चीजें हैं जो आराम से समझाई जा सकती हैं। उसके लिए अंदर तक उल्टी कई सारी चीजें लोग सिखाए जा रहे हैं जिसका कोई यूज नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, बिजनेस बढ़ेगा। तो बिजनेस बढ़ाना है या सिर्फ नाम कमाना है? बिजनेस बढ़ाना है। नाम कमाने के पीछे भी पर्पस क्या होता है? एट द एंड ऑफ द डे पैसा आना चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे अपनी जिंदगी में ग्रोथ होनी चाहिए, हमारी लाइफ में बरकत आनी चाहिए। पर्पस, अल्टीमेट पर्पस तो वही होता है। तो अगर वो पर्पस होता है तो हमारे को उसके लिए बिजनेस क्रिएट करना होता है, और बिजनेस क्रिएट करने के लिए कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। आपकी कोई वेबसाइट है, अब कई बार लोग मैं देखता हूं कि इसके ऊपर भी, वैसे मुझे लगता है अगले सेशन में मुझे इसके ऊपर बात करनी चाहिए, बट हल्का सा मैं आपको हिंट दे देता हूं। कई बार लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग आ गए, ऐसे ट्रेनर्स भी आ गए जिन्होंने कहा जी आपको कई सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज डिफरेंट मिल जाते हैं कि जी LIC एजेंट अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए हमारे को बताएं, हम इतने रुपए में बना देंगे। अपनी वेबसाइट बनाओ, अपना डोमेन परचेज करो,
अपनी वेबसाइट बनाओ, फिर वो कोई भी नाम हो, जिस नाम से आप अपनी कंपनी को चलाते हो या जिस जो आप अपने नाम से, किसी भी नाम से, उस पर मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। बट जो आपकी वेबसाइट होगी वो आपके डोमेन से रिलेटेड हो, डोमेन किसी और का, उस पर वो आपका एक पेज बना देते हैं और उस पेज को बनाने की जिसकी कोई भी कॉस्ट नहीं लगती, उसके लिए वो आपसे 1000 रुपए चार्ज कर लेते हैं। व्हाट इज द पॉइंट? अपना डोमेन खरीद करके अपनी इमेज खड़ी करो। अगले सेशन में थोड़ा सा इससे रिलेटेड और डिटेल में बताऊंगा। अब ये जो वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूं, दोबारा टॉपिक पे आता हूं, कि जो वेबसाइट की बात कर रहा हूं, इस पे ट्रैफिक कहां से आएगा? लोग कहते हैं जी ये नंबर 1 गूगल पे कब आएगी, ये हमारी ग्रो कैसे करेगी, कोई गूगल पे हमारा नाम डाले तो हम नजर आ जाए। आज हम कहते हैं ना जी सुमित श्रीवास्तव आप गूगल पे डालो, पहला नंबर नहीं, पहला पूरा गूगल का पेज ही हमारे बारे में बात करता है। गूगल की सुमित श्रीवास्तव डालो और फिर इमेजेस वाले कॉलम पे जाओ, हमारी इमेजेस ही आती। गूगल पे सुमित श्रीवास्तव डालो, वीडियोस पे जाओ, सारे वीडियोस ही हमारे आएंगे। तो यानी कि सुमित श्रीवास्तव डालते ही गूगल का पूरा पहला पेज क्यों दिखाने लग गया हमारे बारे में? तो उसके 2 तरीके होते हैं, या तो एसईओ कराओ, पैसा खर्च करो, फिर से बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, लोगों को, सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग वाले लोगों को पैसा देके एसईओ कराओ, ठीक है। और वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, एसईओ। मैं बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, समझ लो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है कि भाई गूगल पे कोई भी सर्च कर रहा है तो आपका नाम पहले आना चाहिए, तो वो करवाओ या तो पैसा देके, या सिंपल सा तरीका है अपनी वेबसाइट पे किसी ना किसी सोर्स से ट्रैफिक लाना शुरू कर दो। तो आप